एक कहावत मशहूर है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। कहने का आशय यह है कि संगत का असर हर किसी पर कम या अधिक होता ही है। यह कहावत अक्षरशः चरितार्थ होती है वैशाली की नगर बधू आम्रपाली पर, जिसकी सुंदरता ही उसका अभिशाप बनी। किसी एक व्यक्ति की पत्नी बनने के बजाय हालात के भंवर में फंसकर वह वैशाली के धनवानों के मनोरंजन का साधन बनकर रह गई और वैशाली के हित के लिए उसे वेश्या बनना पड़ा। आम्रपाली कब और कहां पैदा हुई, उसके माता पिता कौन थे, यह कोई नहीं जानता। एक शिशु के रूप में वह एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी। इसी वजह से उसका नाम आम्रपाली रख दिया गया। ज्यों ज्यों वह बढ़ती गई, उसकी खूबसूरत काया, हिरण सी आंखें, सुर्ख लाल होंठ और उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे वैशाली में सुर्खियां बनती गईं। जो भी उसे देखता पलकें झपकाना भूल जाता। सभी यही कहते कि यह तो किसी देश की रानी बनने के लिए पैदा हुई है, लेकिन उसकी यही खूबसूरती अंततः उसके लिए अभिशाप बन गई। जैसे जैसे आम्रपाली बड़ी होती गई, उसका सौंदर्य निखरता गया। उसके व्यक्तित्व से हर कोई मोहित था। जो भी उसे देखता अपनी पत्नी बनाना चाहता। आम्रपाली के पालक माता पिता जानते थे कि आम्रपाली की शादी अगर किसी व्यक्ति से करवा दी जाए तो बाकी लोग उसके खून के प्यासे बन जाएंगे। इससे वैशाली की शांति भंग हो सकती थी। अंततः इस समस्या से निजात पाने के लिए एक दिन वैशाली के खुले प्रांगण में आम सभा का आयोजन हुआ। यहाँ उपस्थित सभी पुरुष बिना शर्त आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, लेकिन यह संभव नहीं था। अंततः जो निर्णय लिया गया वह आम्रपाली के भविष्य के लिए किसी काली चादर से कम भयावह नहीं था। एक बेहद रूपवती स्त्री आम्रपाली को सर्वसम्मति से नगर बधू यानी वेश्या घोषित कर दिया गया। अब आम्रपाली वैशाली के हर समृद्ध घराने का मनोरंजन का केंद्र बन गई। सालों तक वह लोगों की भोग्या बनकर जीवन गुजारती, उनका मनोरंजन करती रही। अलबत्ता उसका भौतिक जीवन किसी महारानी से कम नहीं था। उसका अपना महल था, अपार धन संपदा की मालकिन बन गई थी। नहीं था कुछ तो सुकून और शांति। एक बार गौतम बुद्ध अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ वैशाली पधारे। सभी शिष्य प्रतिदिन भिक्षार्जन के लिए वैशाली की गलियों में घूमते। वैशाली में ही आम्रपाली का महल भी था। वह वैशाली के राजा, राजकुमारों, धनी और शक्तिशाली लोगों का मनोरंजन करती थी। एक दिन उसके द्वार पर एक युवा भिक्षुक आनंद आया। आम्रपाली उस पर मोहित हो उठी। उसने आनंद से कहा कि आप अंदर आइए और मेरा दान ग्रहण कीजिए। उस भिक्षुक के पीछे और भी कई भिक्षुक थे। उन्हें युवा भिक्षुक आनंद से ईर्ष्या हुई। भिक्षा देने के बाद आम्रपाली ने उस युवा भिक्षुक से कहा कि 3 दिन बाद वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है। मैं चाहती हूं कि पूरे वर्षा काल तक आप हमारे महल में रहें। युवा भिक्षु आनंद ने कहा कि इसके लिए मुझे अपने स्वामी बुद्ध जी से अनुमति लेनी पड़ेगी। उनकी अनुमति के बाद ही मैं आपके पास रहने आ सकूंगा। युवा भिक्षुक की बात सुनकर अन्य भिक्षुक नाराज हो गए। वे महात्मा बुद्ध के पास पहुंचे और आम्रपाली और आनंद की कहानी को बढ़ा चढ़ाकर बताया। इस पर बुद्ध ने कहा, आप शांत रहो, वह वहां तभी रुकेगा जब मैं उसे इजाजत दूंगा। थोड़ी देर बाद ही आनंद बुद्ध के पास आया और उनके चरण स्पर्श कर बताया कि किस तरह यहाँ की नगर बधू चतुर्मास तक मुझे अपने महल में रखना चाहती है। आप अनुमति देंगे तभी मैं वहां जाऊंगा। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम वहां रह सकते हो। इसके पश्चात युवा भिक्षुक वहां से चला गया। बुद्ध की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी भिक्षुकों को बड़ा आघात पहुंचा। उन्होंने आक्रोशित होते हुए कहा, स्वामी जी, उसे आम्रपाली के भवन में जाने से रोकिए, वरना अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि वह वेश्या है। एक भिक्षुक उसके साथ 4 माह तक कैसे रह सकता है? बुद्ध ने कहा, तुम सभी अपनी दिनचर्या का पालन करो। मुझे अपने शिष्य पर पूरा विश्वास है, वह मेरे विश्वास पर खरा उतरेगा। लेकिन अन्य भिक्षुओं को बुद्ध की बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन वह ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। सारे शिष्य चुप हो गए। फिर आनंद उस वेश्या के घर रहने चले गए और बाकी के शिष्य
आनंद की जासूसी में लग गए और सारी बातें बुद्ध के कान में डालने लगे। बुद्ध शालीन मुस्कान लिए चुप बने रहे। पहले दिन बेश्या के घर से आनंद और महिला के गाने की आवाज आई। यह बहुत नई बात थी। एक भिक्षु का बेश्या के साथ यूं गाना गाना। शिष्यों ने कहा, बस यह तो गया। पर दूसरे दिन घर से गाने के साथ नाचने की भी आवाजें आने लगी। अब सारे शिष्य एक स्वर में कहने लगे, अब तो यह पक्का ही गया। तीसरे दिन तो सचमुच ही उन्होंने खिड़की से आनंद और उस महिला को नाचते गाते देख लिया। सबका यह अनुमान था कि आनंद इतनी मौज में है तो वह भिक्षुओं के साथ आगे की यात्रा पर नहीं जाएगा। जब वर्षा ऋतु समाप्त होने वाली थी और वादे के अनुसार युवा भिक्षु आनंद को आम्रपाली के महल से वापस आना था, उस दिन सभी भिक्षु कानाफूसियों के बीच चौक पर जमा हुए। सभी ने आनंद के आने की उम्मीद छोड़ दी थी। सभी सोच रहे थे कि वह इतनी सुंदर स्त्री का साथ छोड़ भिक्षुओं के साथ क्यों आएगा, परंतु तभी सबने आनंद को एक सुंदर स्त्री के साथ अपनी ओर आते देखा। वह सुंदर स्त्री एक महिला भिक्षुक का रूप धरे हुए थी। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, जबकि बाकी विस्मित होकर खुले मुंह से आनंद और आम्रपाली को ताक रहे थे। बुद्ध ने आनंद की पीठ पर हाथ रखते हुए भिक्षुओं को संबोधित किया, अगर खुद पर भरोसा है तो आपको कोई भी पथभ्रष्ट नहीं कर सकता, बल्कि अगर आपका चरित्र बलवान है तो आप भ्रष्ट को भी चरित्रवान बना सकते हैं। 4 माह पश्चात युवा भिक्षु जब वापस लौटा तो पीछे पीछे आम्रपाली भी थी। आम्रपाली ने बुद्ध से भिक्षुणी संघ में प्रवेश देने की इजाजत मांगते हुए कहा, मैंने आपके भिक्षु को पाने के लिए हर संभव कोशिश की, मगर मैं हार गई। उसके आचरण से मैं यह सोचने के लिए विवश हुई कि अगर आम शिष्य का संयम इतना नियंत्रित है तो इनके गुरुजी कैसे होंगे। इसलिए मैं आपके पास आपके संसर्ग में रहने की इजाजत लेने आई हूँ। आपके चरणों में ही मेरे लिए मुक्ति का मार्ग है। मैं अपनी समस्त संपत्ति भिक्षु संघ को दान में देती हूँ। इसके पश्चात से ही आम्रपाली के महल और उपवनों को चतुर्मास में सभी भिक्षुओं के रहने के लिए उपयोग में लिया जाने लगा। आगे चलकर वह बुद्ध के संघ में सबसे प्रतिष्ठित भिक्षुणियों में से एक बनी। बुद्ध, आम्रपाली और आनंद की यह कहानी हमें बताती है कि अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है तो हम किसी भी स्थिति के गुलाम नहीं बनते। यह बहुत मजेदार बात है कि खोट तो हमारे अपने दिल में होता है और शक हम दूसरों पर करते हैं। अपने दिल को साफ रखेंगे तो दुनिया भी हमें साफ नजर आएगी। किसी किताब को कभी उसके कवर से न आंकिए। इस बात को समझ लें कि हम अगर पारदर्शी जीवन जिएं तो हमें किसी कवर की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मित्रों, वीडियो ठीक लगी हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।